प्रभास की कल्कि का ट्रेलर आ गया और जितना इंतजार कराया ना उसके हिसाब से सिर्फ एक बात कहूंगा, एक शब्द कहूंगा, बवासीर। कुछ ऐसा ही था ट्रेलर भैया। सच बता रहा हूं, पूरा डिटेल बताऊंगा क्योंकि पूरी फिल्म के ट्रेलर में 7 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड ऐसे लगे जो काम के थे। कौन से थे उस पर बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे ट्रेलर के ऊपर। फाइनली प्रभास की कल्कि का ट्रेलर आ गया है। पहले बात की गई कि 10 जून को ट्रेलर लॉन्च होगा। लोग इंतजार कर रहे थे प्रभास की, एक के बाद एक, कहते हैं ना फुद्दू फिल्म आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि जो कल्कि आएगी ये कुछ बड़ा करके दिखाएगी। भगवान का कल्कि अवतार है, लोगों को लगा कि उसके रिलेटेड फिल्म होगी। ट्रेलर ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है भाई। 10 जून आई, फिर कहा कि 7 बजे ट्रेलर लॉन्च होगा। अब धोनी के फैंस यहां भी कूद गए और कहा कि थाला फॉर अ रीजन। हालांकि मेकर्स ने कहा चलो 7 छोड़ के 7:15 कर देते हैं। 7:15 बजे कल फिल्म का ट्रेलर आया। ट्रेलर को देखा मैंने आराम से और जो चीजें समझ में आई वो आपको बताता हूं। कल्कि की बात करूं तो ये डिस्टोपियन फिल्म है, यानी कि डिस्टोपियन माने वो होता है जब आपकी पूरी दुनिया तबाह हो गई होती है, सिर्फ एक इलाका बचता है। शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से होती है कि दुनिया का पहला शहर काशी, दुनिया का आखिरी शहर काशी। देख रहे हो, दुनिया खत्म हो चुकी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले कुछ लोग बचे हैं। बहरहाल हाँ, तो डिस्टोपियन की तरह इसमें भी वही होता है कि पूरी दुनिया में कुछ बचा नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी जहां पर सब कुछ है, जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स माने वो जगह जहां पर पानी से लेकर हरियाली से लेकर घोड़े वोड़े सब दिखाए गए हैं। लेकिन अगर वहां पर जाना तो आपके पास 1 मिलियन यूनिट्स होने चाहिए, यानी कि जो करेंसी है वो रुपए या फिर डॉलर नहीं, अब यूनिट्स चलते हैं और उसके लिए आपको 1 मिलियन चाहिए। अब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले तक यह माना जा रहा था कि प्रभास कल्कि बनकर आएंगे, लेकिन जब दीपिका का किरदार इंट्रोड्यूस होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर अश्वत्थामा जो कि अमिताभ बच्चन बने हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो निकलेगा वो इस दुनिया को बचाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि कल्कि तो वो नहीं है। अब देखो, जाहिर सी बात है, दुनिया बचाने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो खराब हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स वाले कहते हैं कि दीपिका को मार दो। अब इसके लिए वो एक किलर ढूंढते हैं। किलर कौन होता है? किलर होता है भैरवा, यानी कि प्रभास। अब प्रभास बाउंटी हंटर है तो वो जाते हैं दीपिका के पीछे, लेकिन अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर के अंदर इतना दिखाया गया है। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग आते हैं 7 सेकंड, एक्चुअल में जो ट्रेलर के 7 सेकंड है वो आते हैं जब दीपिका एक लोकेशन पर पहुंचती, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं। और फिर दीपिका कहती हैं कि जिसने अभी अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो कैसे इतना विनाश कर सकता है। इसका मतलब ये कि जो अगला सीन होता है उसमें कमल हसन दिखाए जाते हैं, यानी कि फिल्म का विलन। अब समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में कल्कि कौन है। और प्रभास का जो किरदार दिखाया काफी नॉन सीरियस कैरेक्टर है, जो अपनी धुन में रहता है, मस्ती में रहता है, मौज लेता है। तो ये भी दिलचस्प होगा कि फिल्म मतलब मोस्टली यही है कि फिल्म में जाके वो सीरियस हो जाएगा और किसी एक साइड को लेगा, और ऑब्वियसली कि वो इसी साइड आएगा भैया, अश्वत्थामा वाली साइड। हालांकि सबसे ज्यादा जो इंतजार मुझे इस फिल्म में, सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव किरदार लगा वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए जो कमल हसन वाला डायलॉग आया वो सबसे इंप्रेसिव लगा। सबसे ज्यादा इंतजार मुझे उसी कैरेक्टर का है। बाकी कहूं तो फिल्म ओवरऑल ट्रेलर बवासीर था, कुछ नहीं था। अच्छी चीज की बात करूं तो अच्छी चीज इसमें सिर्फ ये थी कि प्रभास पर पूरा फोकस नहीं किया गया है। एक्चुअल में जो ट्रेलर के हिसाब से सेंटर कैरेक्टर रहा है वो अमिताभ बच्चन को रखा है, दीपिका पादुकोण को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया है, मतलब हर कैरेक्टर को बराबर स्पेस दिया गया है। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी। बाकी ट्रेलर में कुछ खास लगा नहीं, फिल्म आने के बाद देखेंगे क्या होता है, क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि फिल्म मिली जुली कॉपी है, यानी कि थोड़ा कैरेक्टर यहां से उठाया, थोड़ा सामान यहां से उठाया, थोड़ा सामान यहां से उठाया, तीनों मिला के एक नई फिल्म बना दी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ड्यून जो है वो रेगिस्तान वाला है ना, वहां से उठा लिया है। फिर चिल्ड्रन ऑफ मेन है, फिर एक वो फिल्म आई थी मैड मैक्स फ्यूरी, उसका भी थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लग रहा है, क्योंकि वो गाड़ियों में लोग आते हैं ना भर के, कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा ट्रेलर है जो मेरे हिसाब से आया है। कोई खास ट्रेलर है नहीं, प्रभास से जैसी उम्मीद है। बाहुबली के अलावा उनके पास कुछ आगे आ नहीं रहा। आदि पुरुष जिस तरीके से फ्लॉप हुई थी, उम्मीद करूंगा कि ट्रेलर के हिसाब की फिल्म ना हो, फिल्म कुछ अच्छी। बाकी 27 जून को फिल्म रिलीज होगी, 28 जून को मेरा बर्थडे है, साथ चल के देखेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है, फिल्म कमाल कर पाई? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।